सिवान जिले के औराई गांव स्थित एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में कोचिंग संस्थान के प्रांगण में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस समारोह का मुख्य आकर्षण कोचिंग के छात्र आशित राज रहे, जिन्होंने 457 अंक हासिल कर न केवल कोचिंग सेंटर बल्कि अपने परिवार और गांव का मान बढ़ाया है। आशित की इस शानदार सफलता से अभिभूत उनके शिक्षक सोनू कुमार सोनी सर ने उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप एक साइकिल भेंट की। सोनू सर ने कहा कि आशित की मेहनत और लगन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह पुरस्कार उनकी सफलता का सम्मान है और आगे बढ़ने की प्रेरणा है। आशित के अलावा कोचिंग के 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने भी परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन सभी को फूल माला, मेडल और कप देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मौजूद माता पिता और गांव के लोगों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। पूरे गांव में उत्साह और गर्व का माहौल देखा गया। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के इस प्रयास और छात्रों की सफलता ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। यह आयोजन न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हुआ, बल्कि अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। गांव के लोगों और शिक्षक इस बात से आशान्वित हैं कि आने वाले समय में औराई गांव के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचाइयां छुएंगे। मेरा नाम आशित राज है और मेरा बिहार बोर्ड 2024 और 25 सत्र में 457 नंबर है, जो परसेंटाइल में 91.4% है। इतना अच्छा नंबर आया है, किस तरीके से आपके गुरु और आपके कोचिंग ने आपको मार्गदर्शन दिया कि इतना अच्छा नंबर आया? हमारे कोचिंग जो एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है, यहाँ के सभी टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और हमारे सभी डाउट को अच्छे तरीके से समझाते थे और हमें मोटिवेट भी करते थे कि अच्छा से पढ़ो, ज़्यादा लोड थोड़ा कर पढ़ो। मेरा हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में रहा है? हाईएस्ट मेरा मैथ में रहा है 95। क्या बनना चाहते हैं आगे? यही टीचर आगे चलकर टीचर बनना चाहते हैं। सर के बारे में अपने क्या कहेंगे? मैं सर के बारे में यही कहेंगे कि हमें इतना अच्छा से तरीके से पढ़ाने के लिए इनका हम सदा आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपको साइकिल दिया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उम्मीद था एग्जाम से पहले कि इस तरह से आप टॉप करेंगे कोचिंग में और आपको साइकिल देकर सम्मानित शुरू में जैसे पढ़ने जब अप्रैल से जब सिलेबस चालू हुआ था तो नहीं था उतना, पढ़ते गए तो कॉन्फिडेंस आते गया, तो ऐसा हुआ। रोशनी सोनी, मेरा 363 नंबर है। सर किस तरीके से आप लोग तैयारी कराते थे? एक्सीलेंट कोचिंग के सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे लोग, हम लोग का सभी प्रॉब्लम को दूर करते थे लोग, जितना भी डाउट था उसको क्लियर करते थे लोग। रूटीन क्या रहता था आप लोग का इस पढ़ाई के बाद से या कोचिंग के बाद से? क्या रूटीन रहता था? रूटीन अच्छा रहता था। डेली हम लोग अपना जैसे सर लोग बोलते थे लोग वैसे पढ़ाई करते थे लोग, इसलिए हम लोग का रिजल्ट अच्छा है। क्या कहेंगे सर के बारे में? सोनू सर के बारे में, सभी टीचर के बारे में हम ये बोलेंगे कि जैसे हम लोग को पढ़ाते गए और सभी को पढ़ाएंगे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा। आगे क्या कुछ बनना चाहती हैं? हाँ, हम दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं। तो कितनी खुशी हो रही है आज आप लोगों को इस तरीके से कोचिंग में सम्मानित किया गया है? हमें खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मैट्रिक के रिजल्ट आया हुआ है और आपके कोचिंग ने काफ़ी एक्सीलेंट प्रदर्शन किया है, जैसे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर नाम है इसका। जी, कहा जाता है रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का फायदा भी आएगा। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी गार्जियंस और मेरे टीचर्स लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इन लोगों के सहयोग की वजह से और हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के जितने भी टीचर्स हैं, इन लोगों के मेहनत की वजह से हमारे कोचिंग संस्थान का बेहतर से बेहतर रिजल्ट आया है। और हर एक साल जो होता है हमारे कोचिंग संस्थान का रिजल्ट बेहतर आता है, और मैं इस साल नहीं, मैं वादा करता हूँ कि अगले साल भी जो रिजल्ट आएगा इससे बेहतर होने वाला है।
90 अवार्ड की बात करें तो सीबीएसई में काफ़ी बच्चे 90 से अबव लाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में आपने 90 अबव मार्क्स स्कोर करवाया है बच्चों का। कितना मेहनत लगा, आपका टीम वर्क कैसा रहा? जी जी, बात ये ऐसा होता है कि हमारे कोचिंग संस्थान के जितने भी टीचर्स लोग हैं, किसी भी डाउट को क्लियर करने में सक्षम होते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, घर पे किसी भी टॉपिक को हलवा बना देते हैं, है ना, ताकि इस हलवा को बच्चा जो होता है आसानी पूर्वक से उसको निगल जाता है, उसको किसी प्रकार से कठिनाई नहीं होती है। सर, 10th को हमेशा से एक बेस की तरह माना गया है कि 10th के बाद से ही अलग अलग रास्ते खुलते हैं, अलग अलग स्ट्रीम खुलते हैं। तो किस तरीके से इन बच्चों को आगे के लिए मार्गदर्शित करेंगे सर, कि आगे अपने भविष्य में आगे बढ़ जी, सकें? हम इन लोगों से बोलना चाहेंगे, अगर आगे चल के किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो एक बार कोचिंग संस्थान को जरूर याद करेंगे और यहाँ के टीचर लोग को जरूर याद करेंगे। अगर आने वाले समय में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हमारे कोचिंग संस्थान के जितने भी टीचर्स लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाएगा यहाँ से। गार्जियंस को लेकर क्या कहेंगे? गार्जियन भी बहुत प्रेशर बनाते जी हैं बच्चों पर, जी, तो मैं क्या कहेंगे? गार्जियन लोग को ये कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चों से रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट तभी मिलता है जब उन लोग को अगर समय दिया जाएगा तब, है ना। कुछ गार्जियंस लोग ऐसे होते हैं कि लड़का सबको बार बार टर्चर करते रहते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए कहने को उन लोग को समय देना पड़ता है तो लोग समय नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि नहीं, अगर रिजल्ट चाहिए तो उन लोगों को समय देने की कृपा करें। सर, जैसे कि आप औराई जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर बच्चे आते होंगे आपके पास, उनके लिए क्या कुछ? जी जी, हमारे कोचिंग संस्थान के लगभग 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जिस विद्यार्थी का माता या पिता में से कोई एक नहीं है या माता पिता नहीं है तो वो विद्यार्थी हमारे पास आए, अपना बड़ा भाई समझे, मैं उनको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा। यहाँ तक अगर उसके पास कलम कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो मैं अपने पास से खरीद कर दूँगा पढ़ने के लिए कि वो पढ़े। नया सत्र स्टार्ट होने वाला है सर, विद्यार्थियों से क्या कुछ अपील करेंगे? जी, मैं नए सत्र के विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग हम यहाँ के कोचिंग संस्थान के टीचर लोग पे विश्वास करें और अधिक से अधिक समय जो अपने पढ़ने पे दें, ताकि उन लोगों का भी रिजल्ट जो बेहतर बन सके। किस तरह से सर आपके यहाँ तैयारी कराई जाती है, किस किस विषय के टीचर्स हैं, और क्या आप लोग ये अपना फार्मूला रखे हुए हैं कि बच्चों को आसानी से सारा कोर्स कंप्लीट करवा दें? जी जी, यहाँ के हमारे कोचिंग संस्थान के टीचर जितने भी टीचर लोग हैं वो लोग पहले क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को पहले खुद से पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर किसी भी टॉपिक को तभी सही तरीक़ा से किसी को बता सकते हैं जब उसके बारे में खुद उसके बारे में अच्छा से नॉलेज रखते हैं तब। तो हमारे कोचिंग संस्थान के जितने भी टीचर्स लोग हैं पहले किसी भी टॉपिक को घर से खुद से ही तैयारी करते हैं, तब वो बोर्ड पे चढ़ते हैं और बोर्ड पे चढ़ने के बाद से आसानीपुर से किसी भी टॉपिक को समझा देते हैं। तो बच्चों में एग्जाम का बहुत प्रेशर देखा जाता है, जब एग्जाम आता है तो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, कई बच्चे जानते हुए भी सवाल हल नहीं कर पाते प्रेशर की वजह से। उस प्रेशर को कम करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? नहीं, प्रेशर को अगर रिजल्ट लेना है तो अगर शुरुआत से ही मात्र 3 से 4 घंटा अगर लड़का मेहनत करते चले तो उसको आगे चल के ये जो प्रेशर होता है प्रेशर नहीं हो पाएगा, है ना। उसको अगर डेली के डेली एक रूटीन तय करेगा 3 से 4 घंटा हमको पढ़ना, लेकिन प्रतिदिन पढ़ना, ये नहीं कि आज हम 10 घंटा पढ़ ले फिर पता चला कल 2 घंटा पढ़े, फिर कल भी 5 घंटा पढ़े, कभी 10 घंटा पढ़े, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और रिजल्ट उसी का बनता है जो शुरू से ही मेहनत करता है ना। के गांव के बच्चों ने इतना अच्छा मैट्रिक की परीक्षा में प्रदर्शन किया है, आपके द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम ये कहेंगे सभी जितने भी गार्जियन लोग आए हैं उनको मैं लाख लाख साधुवाद से संबोधित कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये सोनू बाबू सोनू कुल के दीपक हैं, जो अगर ये पहले कहीं सर्विस में होते तो हमारे यहाँ के लड़के इस पोजीशन में नहीं आते। तो इन्होंने अपनी लाइफ को लोगों के हित में कितना त्याग कर रहे हैं अथवा किए हैं, हम हर साल भी यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। दूसरी बात यह है कि सो कुल धन जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर पारायण जेहिनर उपजत बिरिंद। धन्यवाद इनका है जो ऐसे कुल में इनका जन्म हुआ और ये विश्व में पूजनीय होंगे, ऐसी माने हमारी धारणा है। अच्छा है, इनके विचार से अवगत हैं। ये वैसे यहाँ के शिक्षक लोग, शिक्षक वृंद ऐसे हैं जो अपनी
कला कौशल के द्वारा बच्चों के अंदर जिस तरह शरबत पिलाया जाता है, उस तरह अपने शिक्षा को अपने गुरु मंत्र द्वारा इनको समाहित करके आज इन बच्चों को इतने हालात में लाए हैं। ऐसा हम जहाँ तक आशा करते हैं, आप लोग तो हर जगह जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कोचिंग संस्थान नहीं है जिसमें इस तरह का रिजल्ट हो रहा हो अथवा होगा। सर, ग्रामीण क्षेत्र में ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों का किस तरह से सहयोग होता है? आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। खैर जिस तरह का सहयोग, हम तो सरपंच हैं, विशेष तो हमारे पास कोई मैंने प्रोग्रेस करने की ही नहीं है, सब मुखिया लोगों का विकास फंड आता है। लेकिन हमारा जहाँ तक आशा है, चाहे जितने भी बच्चे हैं कहीं एडमिशन कराना हो, कहीं किसी संस्थान में जाना, तो इनका चरित्र सर्टिफिकेट हम 12 बजे रात को देने के लिए तैयार हैं और देते भी हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले प्राथमिकता हम इन बच्चों के माता पिता को देंगे जो ऐसे पुत्र का जन्म दिए हैं, जो आज हम लोग इनके चलते, इनके माहौल में, अगर यहाँ का रिजल्ट खराब होता था कोई नहीं आता। एक समय आएगा कि इस पंचायत, इस जिला, इस ब्लॉक, इस थाना का नाम ये सब बच्चे रोशन करेंगे। हमारे यहाँ एक चंद्रिका डॉक्टर MBBS हैं जी, MBBS डॉक्टर है। एक समय आ जाएगा कि इस औराई पंचायत में मैंने IAS अफसरों से यह औराई गांव खुशबू से भर जाएगा। अगर इस तरह से गार्जियन लोग अपना व्यवस्था रखे, बच्चों को पढ़ाएं, चाहे हमारे सोनू सर जो हैं, ये समझिए कि यहाँ के लिए एक दीपक हैं। इनका छत्र छाया जिन पर भी पड़ेगा वह जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा, ये मेरा दावा है। परिचय में मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, है ना, और इस समय फिलहाल मैं सरपंच हूँ। मेरा नाम हीरालाल महतो है, और आप लोग समय देंगे तो कुछ और भी कहेंगे, लेकिन समय की अभाव है। हम तो बहुत कुछ तैयारी कर आए थे, लेकिन माता पिता से मैं यही आग्रह करूंगा कि इन बच्चों को जैसे भी हो अपने एक जुन नहीं खाएं, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाएं कि इस औराई गांव का नाम रोशन हो। मेरा घर पकड़ी है, मैं बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरे 431 नंबर है, जो 86.2% है। इसका श्रेय मैं अपने टीचर और मेरे माता पिता और मेरे दोस्तों को देना चाहता हूँ। कब से आप एक्सीलेंट कोचिंग पढ़ रहे हैं? मैं अप्रैल से आया हूँ। जब यहाँ पर रिजल्ट अच्छा हुआ तो सोचा कि यहाँ पर चला जाए, पढ़ा जाए। यहाँ के टीचरों ने 10वीं में जब प्रवेश किया तब जी, आए आप? यहाँ के टीचरों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया और मेरे किसी भी डाउट को पूरा करते थे। मैं कुछ दिन कोचिंग भी छोड़ देता था, सुन में खुद फोन करके बुलाते थे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा कोचिंग कभी नहीं मिलेगा मुझे। आगे क्या बनना चाहते हैं जीवन में? आगे मुझे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बनना है, SDM की तैयारी करना है। कुमार है, जी। मैं औराई गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिता का नाम सुग्रीव शाह है। मैंने बिहार बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर अंक प्राप्त किए हैं और 80%। यहाँ एक्सीलेंट कोचिंग का मेरा बहुत योगदान है, सही समय से सिलेबस पूरा कराने के। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पर हम 6-7 से पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से सही समय से, और इसी गांव होने के कारण हम लोग के पैसा कमी होने के कारण बड़े कोचिंग में नहीं जा पाते हैं। तो क्या लगता है कि सोनू सर की वजह से ये कमी नहीं होती है कि हम बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे कोचिंग में यहाँ भी ये पढ़ रहे हैं? हम लोग छोटे ही कोचिंग से, छोटा संस्था से हम लोग बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते थे। क्या कहेंगे अपने सर के? अपने सर के लिए ये कह सकता हूँ कि हम जो हमारे भाई साहब और लाए हैं लोग कोचिंग का, और इस जितना आया हो उससे भी अधिक से अधिक नंबर आए कि एक्सीलेंट कोचिंग का नाम आगे बढ़े। जी, बताइए किस तरीके से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया और इतना अच्छा रिजल्ट आया है, कितनी खुशी है आप लोगों को? जी, सबसे पहले तो अपने यहाँ के बच्चे का रिजल्ट देख के बहुत ही खुशी हो रहा है। मतलब ये लग रहा है कि हम लोग का साल भर का मेहनत पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि इसके पहले से ही हम लोग का टारगेट था, जो कि पिछले दूसरे साल का आखिरी रिजल्ट था 453 मार्क्स। हम लोग के मन में एक ही बात चल रहा था कि इस 453 के जो बीच में बाधा आ रही है, इस बाधा को हम लोग कैसे क्रैक करें। और धीरे धीरे हमने पिछले 2 साल से मेहनत किया और 453 स्कोर को हमने बहुत ही आसानी से उससे बढ़िया स्कोर प्राप्ति कर लिया, जो कि इस बार का 457 नंबर है।
इससे हमारे कोचिंग पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम लोग हर एक साल थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं और इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं पिछले जो कई वर्ष थे उनमें हमने प्रोग्रेस करते हुए अब यहाँ तक पहुँचने वाले हैं कि अब हम लोग बिहार बोर्ड का जो ये टॉपर होने वाला है ये हम लोग ही देंगे। अब ये आज हो या 2 साल में हो या 4 साल में हो, लेकिन इसका प्रयास कंटिन्यू रहेगा। भविष्य का लक्ष्य है। जी, हम लोग का यही लक्ष्य है। परिचय दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मंटू कुमार, साइंस टीचर। बच्चों के लिए इतना अच्छा हम सभी के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर यदि किसी का मार्क्स कम आया हो तो आगे भी उनका मार्क्स कम ही आएगा। ये तो समय तय करेगा ना कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बस आप अपना बेहतर दीजिए, हर एक समय प्रयास करिए कि हम अपना बेहतर ही दें। हो सकता है आगे चलकर आप बहुत ही अच्छा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बस सबको धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार, हम हिंदी टीचर। क्या पढ़ाती है और कितना अच्छा नंबर आपके 1 to 6 क्लास को पढ़ाते हैं यहाँ पे। जी। हाँ जी सर। क्या कहेंगे बच्चों की सफलता के लिए? हम सब कहना चाहते हैं कि मतलब जितना बेहतर रिजल्ट है इससे भी ज़्यादा बेहतर आएगा। एक्सीलेंट कोचिंग आगे चाहेगा। सर लोग सब टीचर्स भी यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या अपना परिचय दे दीजिए? मेरा नाम संजना कुमारी है, मैं यहीं पे एक्सीलेंट कोचिंग टीचर हूँ। ठीक है।